अब सोचना यह है कि इसमें इतनी बड़ी खयानत के जिम्मेदारों को क्या हाथ डाला जाएगा? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को छुट्टी करवाई जाएगी? काजी फैज ईसा साहब, जिनके हुक्म पर ब्यूरोक्रेसी से अफसरान लिए गए, जिन्होंने अपनी निगरानी में ठप्पे लगाए, जिन्होंने अपनी निगरानी में यह बददियानती की, खयानत की, 2 नंबरी की, फ्रॉड किया, झूठ बोला। याद रखें कि अगर मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लग सकता है तो कुछ दूर नहीं है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी कल आर्टिकल 6 की जद में आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा, जिन्होंने आज मुबैना तौर पर इतराफ़ जुर्म किया है, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में चीफ इलेक्शन कमीशन और उनके साथ बैठा अमला इस सारी की सारी घिनौनी साजिश में न सिर्फ मुलव्विस था, सहूलतकार था, बल्कि बराबर का शराकतदार था। इन्हीं के जो शराकत थी उसकी वजह से ही इस लेवल की धांधली मुमकिन हुई है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि पहले तो मेरा दिल किया सुबह कि मैं खुदकशी कर लूँ, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मैं हराम की मौत क्यों मरूं, क्यों ना अपनी कौम को सच बताता चलूं। लेकिन सोचना यह है कि इस मुल्क के अंदर सच पर यकीन कौन करता है? यानी एक सोसाइटी के अंदर जब आप झूठ को इतना फैला देते हैं और बिल्कुल मरियम नवाज की तरह पक्के मुंह से आप झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि आपका झूठ सच लगने लगता है। मैं भी एक ट्वीट देख रहा था कि जिसमें माजी में जब ये मुस्लिम लीग नून की सूरतकारी करते थे तो उसमें जो मरियम नवाज साहब है वो इनको बड़े सपोर्ट करती थी, इनके हक में ट्वीट करती थी। लेकिन जैसे ही आज उन्होंने इस हकीकत से लोगों को आश्कार किया है तो वो कह रहे हैं कि ये मेंटली तौर पे फारिग हो गए हैं, ये पागल हो गया है बंदा, और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब सोचने की बात यह है कि एक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन का ये इंकशाफ कर रहा है कि तकरीबन 13 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर 70,000 की लीड से जीते हुए लोगों को किस तरह से मुबैना तौर पर धांधली के जरिए से हराया गया है। अब सोचना यह है कि इस मुकद्दस अमानत जो वोट की सूरत में कौम देती है और अपने नुमाइंदे का इंतखाब करके वो उसको ऐवान में भेजती है ताकि उनके मसाइल को हल किया जा सके। अब सोचना यह है कि इसमें इतनी बड़ी खयानत के जिम्मेदारों को क्या हाथ डाला जाएगा? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को छुट्टी करवाई जाएगी? क्या उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा? यानी किस तरह से उन्होंने एक अवामी राय की जो खुलेआम तौहीन की है, इस पर क्या उनको कोई पूछेगा? लेकिन सवाल यह है कि कौन पूछेगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब, जिनके हुक्म पर ब्यूरोक्रेसी से अफसरान लिए गए, जिन्होंने अपनी निगरानी में ठप्पे लगाए, जिन्होंने अपनी निगरानी में यह बददियानती की, खयानत की, 2 नंबरी की, फ्रॉड किया, झूठ बोला, और सारे का सारा जो ये गंदा धंधा है, जो खेलने वाली ब्यूरोक्रेसी है, क्या उनमें से किसी एक को भी, जिनकी वीडियोस वायरल हैं, क्या उनको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाकर पूछा कि आपने सारे प्रोसेस के अंदर अपने आप को दागदार क्यों किया? यानी उल्टा वो जमातें, यानी कल आपने GDA का धरना देखा, इतनी बड़ी तादाद यानी लाखों की तादाद में लोगों ने निकल कर अपना फैसला सुना दिया है। यानी आपके मुंतखब करदा इलेक्शन, जो आपने इलेक्शन इनकाद किए हैं, उनको कोई नहीं मान रहा। आपने जो रात के अंधेरे में शब खून मारा है और फॉर्म 45 के अगेंस्ट जाके फॉर्म 47 पर रिजल्ट तैयार किए हैं, उनको कोई नहीं मान रहा। आपकी 2 नंबरी कोई नहीं मान रहा, आपका झूठ कोई नहीं मान रहा, आपकी बददियानती कोई नहीं मान रहा, आपके सिलेक्टेड पर्सनस की लाई गई हुकूमत कोई नहीं मान रहा। यानी ये हाल इस वक्त जो है उन लोगों का हो गया है जो हमेशा से पाकिस्तान की तकदीर का और पाकिस्तानियों की तकदीर का फैसला किया करते थे। उनसे पाकिस्तानियों का इतनी बड़ी तादाद में जिन्होंने वोट कास्ट किया है, उनसे वो रिजल्ट ही मैनेज नहीं हो रहा। यानी आज 9 दिन गुजर गए हैं, रिजल्ट मैनेज नहीं हो रहा। जहाँ पर रिकाउंटिंग होती है, जो जिसको उन्होंने ज़बरदस्ती से जितवाया होता है वो बुरी तरह से हार जाता है। यानी कैसरा इलाही की सीट देख लें। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर कमिश्नर रावलपिंडी ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया और पूरे के पूरे जो इलेक्शन है उनको कलदम करार देना चाहिए। ख़ास तौर पर वो 13 नशिस्तें जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ ज्यादती हुई, गलत हुआ और पाकिस्तान की तारीख में तारीखी टर्नआउट हुआ है। यानी एक बात ध्यान ये भी है कि आप 47% दिखा रहे हैं कि लोगों ने वोट कास्ट किया है, हालांकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने निकल कर अपना फैसला सुनाया है और ये रिएक्शन में लोग निकले हैं। आपने जितना इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की, पार्टी को तोड़ा, करैक्टर एसोसिएशन की, उनके ऊपर नाजायज़ मुकदमात बनाए, पाबंद सलासिल किया, उनकी फैमिली के ऊपर इल्ज़ामात लगवाए, इन सारी की सारी चीज़ों को लोगों ने रिएक्शन दिया है
और लोगों ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। आपके तमाम तर वो मंसूबे जिनके ज़रिए आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करना चाहते थे, उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज करना चाहते थे, वो तमाम के तमाम मंसूबे उल्टा आपके गले पड़े हैं। और आने वाले वक्त में ये फैसले याद रखिएगा, इस वक्त जितने भी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, यानी वक्ती तौर पर हो सकता है कि वो प्रोटेक्शन में हो, वक्ती तौर पर उनको किसी ऐसे बड़े ने यकीन दहानी करवा दी हो कि उनको लगता हो कि बस यही ज़मीनी खुदा है और अगर ये कह रहा है तो हमें क्या होना है। याद रखें कि अगर मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लग सकता है तो कुछ दूर नहीं है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी कल आर्टिकल 6 की जद में आ जाएं। तो इन चीज़ों को करते हुए कोई नहीं सोचा इन्होंने। अब वक्त गुजरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अब भी यानी अवामी फैसला सुनने के बाद भी ये लोग उस चीज़ से सीख नहीं रहे। अपनी गलतियों पर नादिम और शर्मिंदा होने की बजाय ये मज़ीद ढिठाई और बेशर्मी इनकी बढ़ती जा रही है। यानी आज लाहौर के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान कर रखा था, किस तरह से उनके एहतजाज के अंदर से खवातीन को घसीट कर पकड़ा गया। एक खातून कल रिहा हुई 10 माह के बाद तैयबा राजा रिहा हुई हैं। सनम जवेद अभी भी जेल में है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अभी भी जेल में है, आलिया हमजा अभी भी जेल में है। यानी कि बेशर्मी की कोई हद होती है। इस वक्त रियासत के इदारों में बैठे हुए लोग, वो लोग जो फैसला करते हैं किसने सांस लेना है, किसने नहीं लेना, किसने जेल में रहना है, किसने खुली हवा में घूमना है, किसने करप्ट, बददियानत, चोर, मफरूर, इश्तिहारी, मुलजिम और अदालतों को मतलूब होने के बावजूद आकर शेरवानी पहननी है, और किसने 3.5 साल कौम को सेहत खाने, लंगर खाने और एहसास प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम देने के बावजूद भी जेल में रखना है। उन लोगों को अपने फैसलों पर गौर करना होगा। जमहूर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, जमहूर की आवाज़ को मानना पड़ेगा। उन्होंने वोट के ज़रिए से अपना इंतखाब कर दिया अपने नुमाइंदे का, उनको आने दीजिए, स्टेट फॉरवर्ड हुकूमत बनने दीजिए। और साथ अब तो मुस्लिम लीग नून की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। यानी आज मैं जब रिपोर्ट देख रहा था, एक तो ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर साद रफीक साहब ने कहा हुआ था कि मशवरा दिया हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए और हम कांटों का ताज सर पर नहीं रखना चाहते। हालांकि जो गंद जिसने फैलाया है उसी को उठाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के 16 माह के दौरे इक़्तिदार के अंदर रूल ऑफ लॉ की वायोलेशन हुई है, ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हुई है, और एक आम आदमी अपने आप को इनसिक्योर समझने लगा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन है जो इक़्तिदार संभालेगा और दोबारा से पाकिस्तानियों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो पाएगा कि आप वाकई एक महफूज सल्तनत में रहते हैं, आप वाकईतन एक महफूज रियासत में रहते हैं। इन पाकिस्तानियों को कौन ये यकीन दिलाएगा जिस पाकिस्तान में दिन दहाड़े लोगों को उठा के ले जाते हो, औरतों की बेउन्नति होती हो, कैमरे के सामने खवातीन को धक्के मारे जाते हो, उनको गालियां दी जाती हो, कैमरे के सामने पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को गिरबान से पकड़ के घसीट के आप ले जाएं। तो ऐसे मुल्क के अंदर कौन है जो रहना चाहेगा और कौन है जो इस मुल्क में रहकर आपके साथ मोहब्बत करेगा। पैगाम मोहब्बत दीजिए और इन नफरतों को ख़त्म करना चाहिए। जावेद लतीफ़ साहब ने यही मशवरा दिया है कि आप हुकूमत बनाएं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं पहल करें और हुकूमत बनाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें कि पीपल्स पार्टी ने क्या डिमांड रखी है, यानी इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मोस्ट सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि हुकूमत ना लें बल्कि आप अपोजिशन में बैठ जाएं। इस वक्त जो हमारी कंडीशन है कि बड़ी बड़ी मार पड़नी है, बड़े जूते पड़ेंगे। पहले भी हमने चलती हुकूमत को चलता करके हमने इक़्तिदार लिया और 16 माह के अंदर फ्लॉप तरीन परफॉर्मेंस से लोगों में मजीद नफरत पैदा की। अब अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर वो हुकूमत लेते हैं तो अब मियाँ साहब जब 3 दफ़ा पहले आए, चंगे भला दौर था, खुशहाल दौर था, तब मुल्क नहीं चला सके, तो अब कांटों की सेज पर चलना कितना मुश्किल होगा मियाँ साहब के लिए या उनकी पार्टी के लिए, ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। यानी मियाँ साहब आपने करप्शन से, बददियानती से, धांधली से, गुंडागर्दी से इलेक्शन में सीटें ले ली 70-75, वोटर भी खरीद लिए और उम्मीदवार भी खरीद लिए। सवाल ये पैदा होता है कि अब भी आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप हुकूमत बना सकें। अब भी आपके हवारी ये मशवरा देते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बना लेनी चाहिए। क्यों बना लेनी चाहिए? आप बनाएं, आपको शौक था शेरवानी पहनने का, आपने वहां से लंदन से आपको इंपोर्ट किया गया, आपके सारे केसेस माफ किए गए, एक बेगुनाह बंदे को पकड़ के 200 मुकदमात कायम किए गए, उसको पाबंदी सलासल किया गया, उसके ऊपर नाजायज मुकदमात की भरमार कर दी गई। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब दोबारा से इमरान खान की तरफ क्यों देख रहे हैं? सवाल बनता है। और पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन को, अगर इस कंडीशन के अंदर कोई इस वक्त डिलीवर कर सकता है तो वो चेयरमैन
तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं। और आखिर में आपको बताते चलें कि शुएब शाहीन साहब ने ख़त भी लिखा है काजी फायज़ ईसा साहब के नाम पे कि हमारे साथ जो धांधली हुई है इस पर गौर कीजिए। अब देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्तिहान है, लगता नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे भी जब से कल साहब आए हैं तो हम इनके आने से पहले पुरुमीद थे, समझते थे कि एक आइन और जमहूरियत का रखवाला आ रहा है, लेकिन उनके आने के बाद बिल्कुल अपोजिट काम हुआ है। वहाँ पर ना तो आइन की तौकीर बची, ना ही जमहूर की इज्जत बची, ना ही वकला की इज्जत बची, और बिल्कुल जो वहाँ पर सीनियर वकला जाते हैं वो भी मायूसी के साथ वापस आते हैं। वो भी यही कहते हैं कि यार बस निज़ाम इंसाफ से यकीन उठता जा रहा है। तो सोचना चाहिए कल साहब को कि उनके ही इनकाद करदा इलेक्शन में किस लेवल की धांधली हुई है, किस लेवल के जुर्रू फेरे गए हैं, इन पर गौर करना होगा और इनके जो दुरुस्त नताइज हैं उनको जारी करवाना होगा। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।